औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम आप लोगों की जो 11वीं जमात की नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की नई किताब है, उसकी तीसरी नज़्म है मिली नगमा, जिसके शायर हैं अहमद नदीम कासमी, उसकी हम तशरीह करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस मिली नगमा का जो है मरकज़ी ख्याल देखेंगे। मिली नगमा जो होता है वतन की मोहब्बत में जो है वो लिखे जाते हैं जितने भी मिली नगमे होते हैं। तो इसमें भी जो मरकज़ी ख्याल है शायर का, जो मकसद है बताने का कि हमें अपने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ गो होने के साथ साथ अपने अंदर एक सच्चा पाकिस्तानी शायरी बेदार करना होगा, जो इल्म फ़न का शाहकार हो, जो वतन की मोहब्बत से सरशार हो, जो मोहब्बत और इस्तक़लाल का परिस्तार हो, जो खिदमत खल्क़ का आइनादार हो, जो वतन अज़ीज़ की जुग़राफ़ियाई और नज़रियाती हदों का पहरेदार हो। अगर तमाम शहरी ये औसाफ़ पैदा कर लें तो वतन अज़ीज़ को तरक्की की मंजिल पर पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता। यानी इसमें जो है अहमद नदीम कासमी ने कहा है कि हमें अपने वतन की तरक्की के लिए जो है अपने अंदर जो है छुपी हुई सलाहियतों को बेदार करना होगा और अपने वतन को तरक्की की राह पर लाना होगा। तो सबसे पहले जो है हमने मरकज़ी ख्याल देख लेना है। मरकज़ी ख्याल अगर आपको समझ आ जाती है तो आपके लिए तशरीह करना आसान हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जितनी भी मैंने तशरीहात आप लोगों को करवाई हैं आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत मददगार होंगे। तो हम इसका जो है शेर नंबर 1 देखते हैं। ये जो शेर नंबर 1 है यही इस मिली नगमे का आखिरी शेर भी है। यानी शायर ने दोबारा जो है यही शेर रिपीट किया है आखिर में। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, पाक यानी पाक सर ज़मीन, इससे मुराद है पाकिस्तान। फसले गुल यानी जो है, वैसे अर्ज़ का मतलब होता है ज़मीन, मुल्क, इलाका, यानी लेकिन यहाँ अर्ज़ पाक से मुराद है पाकिस्तान। फसले गुल यानी मौसम बहार। अंदेशा होता है डर और ज़वाल तबाही या ख़ात्मा। अंदेशे ज़वाल यानी तबाही का डर या ख़तरा। अहमद नदीम कासमी माहिर तालीम, दानिश्वर, शायर और कालम नगार के तौर पर जाने जाते हैं। इस मिली नगमा में जो शायर है वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, यह ना खुदा करे यानी ए अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान में ऐसा मौसम बहार आए जो कभी ख़त्म ना हो। मौसम बहार से मुराद शायर की मुराद तरक्की और खुशहाली है। शायर वतन की तरक्की और खुशहाली की दुआ कर रहा है। वो ऐसी सलामती और अमन चाहता है जो कभी ख़त्म ना हो, यानी उस पर कभी ख़ज़ां का मौसम ना आए, कभी उस पर ज़वाल ना आए, ताकि प्यारा पाकिस्तान दूसरे ममालिक की नज़रों में मकाम इज़्ज़त हासिल कर सके। शायर जो है वो अपने वतन को तरक्की की राह पर देखना चाहता है। वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि मेरा वतन हमेशा कायम व दायम रहे और इस पर कभी कोई आँच ना आए। ये वतन हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। ये पाक सर ज़मीन हमारी उम्मीदों का मरकज़ है। बकौल शायर, इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। जो तशरीह तलब शेर है इसमें शायर ने फसले गुल से मुराद बहार का मौसम और अंदेशे ज़वाल से मौसम ख़ज़ां लिया है। वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि मेरे वतन को बहारों का अमीन बना दे, इसे ऐसी बहारें अता फरमा जो कभी ख़त्म ना हो, उन्होंने कभी ज़वाल ना आए। शेर नंबर 2 देखते हैं। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। अब पहले शेर में भी शायर ने जो है मौसम बहार का ज़िक्र किया है और अंदेशे ज़वाल का ज़िक्र किया है। अंदेशे ज़वाल से मुराद शायर ने ख़ज़ां ही लिया है। तो यहाँ है कि यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। सदी होता है 100 साल का अरसा, ख़ज़ां होता है पतझड़ का मौसम जिसमें सारे जो है दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। मजाल का मतलब होता है मोहलत, हिम्मत। तो इस शेर में शायर अहमद नदीम कासमी फूलों से नौजवान नस्ल मुराद ले हैं। वहाँ फसले गुल से मुराद मौसम बहार था, तो यहाँ जो है फूलों से मुराद नौजवान नस्ल है। वो कहते हैं कि मेरे वतन के नौजवान हमेशा जवान रहें, उनका दबदबा और शान शौकत कायम रहे। ख़ज़ां ना आने से शायर की ये मुराद है कि मेरे वतन की नौजवानों की सलाहियतें हमेशा बरकरार रहें, इनमें झोल या कमी कभी ना है और इनकी बदौलत मुल्क अज़ीज़ तरक्की करता रहे।
यानी यहाँ फूल खिलते ही रहें, उन पर कभी ख़ज़ां का मौसम ना आए। यानी जो हमारे वतन के नौजवान हैं वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते रहें और अपने वतन का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करें और मुल्क व मिल्लत के लिए सरमाए इफ्तिखार बने। वो अपने शौक़, तजस्सुस, जुस्तजू, इस्तक़लाल से नित नई मंजिलों का तयन करें और जोहदे मुसलसल से उन्हें हासिल भी करें। शायद इन्हीं अपने वतन के नौजवानों के लिए दुआ कर रहे हैं कि इन पर कभी ख़ज़ां का मौसम ना आए, ये कभी ना उम्मीद ना हो, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करते हुए और उसके बताए हुए तरीक़ों पर चलते हुए अपनी सलाहियतों को बेहतर से बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। बकौल अल्लामा इकबाल, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो यहाँ भी जो शायर है वो अपने वतन के नौजवानों के लिए दुआ गो हैं कि ये जो हमारे वतन के नौजवान हैं इन पर कभी ख़ज़ां का मौसम ना आए और ये अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। शेर नंबर 3 है, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो इस शेर में जो है शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह ताला, मेरे वतन की सरज़मीन हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहे, लहलहाती रहे, इसकी फसलें, इसमें जो भी फल फूल हैं वो सरसब्ज़ रहें। इस पर नहायत सब्ज़ रंग की जो घास है वो उगे, सब्ज़ा से मुराद घास, वो घास हमेशा सब्ज़ हो और उसका सब्ज़ रंग जो है सारी दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। लोग दूसरे खित्तों में ऐसे सब्ज़े उगाने के लिए मेरे वतन के मरहूने मिन्नत बने और मेरे वतन के वक़ार और इज़्ज़त का एतराफ़ करके उसकी अज़मत को सलाम करें। शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, मेरे वतन को ऐसी बहार और सब्ज़ा दे कि वो बेमिसाल हो, वो हमेशा के लिए कायम व दायम रहे और ख़ज़ां का इस पर साया भी ना पड़े। शायर का मतलब है कि हमारा मुल्क तरक्की करे और ये तरक्की ऐसी हो कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया में ना मिलती हो और मेरा वतन फूलों की तरह महकता रहे और इसकी मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा दमकता और चमकता रहे। बकौल शायर इसका हवाला शेर देखें, मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूं ना रहूं इसको बार बार कर दे। तो ये थे इसके मिली नगमा के पहले 3 अशार की तशरीह। इसके टोटल 7 अशार हैं। इस वीडियो में हम 3 अशार की तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।